नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडिया के अंदर जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है दोस्तों, उसके अंदर अगर जो आप देखते हो तो केवल जियो और एयरटेल ही नज़र आते हैं। वैसे तो अभी वीआई भी प्रेजेंट में यहाँ पे नज़र आते हैं दोस्तों, लेकिन वीआई के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज है दोस्तों यहाँ पे कि इन फ्यूचर अगर जो सरकार की ओर से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया यहाँ पे तो वीआई मार्केट से पूरी तरह से वाइप आउट हो सकती है दोस्तों। जैसा कि आपको पहले पता ही होगा यहाँ पे कि वोडाफोन अलग से काम करता था यहाँ पे और साथ में जो आइडिया है वो अलग से काम करता था दोस्तों यहाँ पे, लेकिन दोनों मर्ज होकर अब वीआई के रूप में यहाँ पे कह लीजिए कि अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर दे पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी जो वीआई है दोस्तों वो कर्ज के तले इतना ज़्यादा दबा हुआ है दोस्तों कि एक तरीके से कह लीजिए कि सस्टेन होना उसको इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाभाविक भी है, ऑब्वियस भी है दोस्तों यहाँ पे, कि क्या इंडिया के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एक कह लीजिए कि डुओपोली बनकर रह जाएगा। यहाँ पे डुओपोली का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर केवल दो ही ऐसी कंपनी है जो कहिए कि पूरा का पूरा सर्वे सर्वा होगा यहाँ पे। और अगर जो ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा, अगर जो हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पे दोस्तों, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन यहाँ पे है कि आपके पास अगर जो आप रिचार्ज वगैरह ये सब करने के लिए ध्यान रखोगे या फिर कोई सिम लेना चाहते हो तो आपके पास मार्केट में वोडाफोन, ये आइडिया, ये एयरटेल दिखे या फिर जियो दिखे दोस्तों यहाँ पे। तो एयरटेल और जियो का जिस प्रकार से यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर डोमिनेंस है दोस्तों यहाँ पे, इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर जो ये नहीं ऐसा हो पाया, वीआई मार्केट से बाहर चला गया यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में साठगांठ कर लेंगे और कह लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग जो भी इनके प्लान वगैरह है उसके प्राइसेस को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ऐसे एवज में हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और इसीलिए आपको पता होगा यहाँ पे कि इंडिया के अंदर सीसीआई का गठन किया गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि कंपटीशन लगातार बना रहे यहाँ पे, लोगों के पास चॉइस लगातार बना रहे दोस्तों यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार का कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं किया जा सके यहाँ पे। तो आपको बता दें यहाँ पे कि सरकार की ओर से इस कड़ी में यहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है पर्टिकुलर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दोस्तों यहाँ पे। और सरकार के इस फैसले से, अभी तो ये प्रपोजल के तौर पर है, अगर जो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है यहाँ पे दोस्तों तो वीआई मार्केट में इन फ्यूचर भी सस्टेन कर पाएगा दोस्तों। और अगर जो वीआई सस्टेन करता है यहाँ पे तो कह लीजिए कि यहाँ पे जो एयरटेल और जियो का डियोपोली बन जाने का जो लोगों को खतरा नजर आ रहा है ये थोड़ा सा यहाँ पे टल जाएगा और ये लोग काफी ज्यादा बैलेंस में नजर यहाँ पे आएंगे। तो मेन मुद्दा है क्या यहाँ पे, सरकार आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या करने जा रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जिससे यहाँ पे वीआई को कुछ राहत मिलेगा यहाँ पे और वीआई लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी दोस्तों यहाँ पे। और इन फ्यूचर क्या पता वो प्रॉफिटेबल भी हो जाए यहाँ पे और एयरटेल जियो से ज्यादा वो अपना डोमिनेंस को लेकर यहाँ पे आ जाए दोस्तों। तो आपको बता दें यहाँ पे कि एजीआर दोस्तों यहाँ पे, है ना, एजीआर एक तरीके का यहाँ पे वो टैक्स कट है जो कि यहाँ पे बाकायदा जो टेलीकॉम सेक्टर के ऑपरेटर यहाँ पे उनको देना पड़ता है सरकार को दोस्तों यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि 2004 के बाद से यहाँ पे बहुत सारा जो पैसा है जो सरकार को जाने चाहिए था इस टेलीकॉम सेक्टर कंपनी की ओर से यहाँ पे ये लोग पे नहीं किए दोस्तों यहाँ पे। तो यही जो मामला चल रहा था यहाँ पे सरकार के और ये कंपनी के बीच में यहाँ पे ये खिंचातानी चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो फैसला सुनाया वो सरकार के पक्ष में सुनाया कि जो सरकार कह रही है कि आपको इतने पैसे टैक्स देना चाहिए था यहाँ पे, सरकार का ये बनता है, और आप लोग लगातार मना कर रहे थे कि नहीं सरकार का इसमें बहुत कम पैसा बनता है, तो आप जो नहीं दे रहे थे तो इसके ऊपर सरकार की ओर से जो पेनल्टी वगैरह लगाया गया था अगर जो सबका वर्थ जोड़ा जाए तो ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया था दोस्तों यहाँ पे। और इसमें सबसे ज्यादा कर्ज जो था यहाँ पे वीआई का था यहाँ पे, तो वीआई इसीलिए कर्ज के तले दब रहा था। लेकिन अगर जो सरकार इसको रिलीफ कर देती है यहाँ पे, है ना, अगर जो ये 1 लाख करोड़ रुपया सरकार रिलीफ कर देती है कि ठीक है टेलीकॉम सेक्टर कंपनी के ऊपर जो हमने यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि लगा रखा था पेनाल्टी। क्यों पेनाल्टी लगा? क्योंकि समय रहते जो भी इनका रेवेन्यू कट होना चाहिए था, जो सरकार को टैक्स जाना चाहिए था, वो उन्होंने पे नहीं किया था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा इसी पे ये जो निकल कर आया है कि रिलीफ वाली बात यहाँ पे, अगर जो रिलीफ दिया जाता है तो वैसे तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो भी एक तरीके से ऑपरेटर है उनको फायदा होगा, एयरटेल को फायदा होगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो पूरा का पूरा टाटा कम्युनिकेशन वगैरह था यहाँ पे उस वक्त, अब तो टाटा इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है नहीं यहाँ पे, तो उनको भी कुछ पैसा मिलेगा एक तरीके से यहाँ पे। टाटा डोकोमो वगैरह आप अगर जो पहले
पहले ये जानते होंगे यहाँ पे, तो टाटा डोकोमो करके एक सिम आता था यहाँ पे, तो टाटा को भी फायदा होने वाला है। जियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2016 के बाद ये लॉन्च हुआ है, और जो पूरा घटना हुआ है वो दोस्तों वो 2004 से चला रहा था। यहाँ पे देख सकते हो, मोदी गवर्नमेंट मेक मास्टर प्लान टू ब्रेक डोमिनेंस ऑफ मुकेश अंबानी, यानी जिनका जियो है दोस्तों, और सुनील मित्तल जिनका यहाँ पे भारती एयरटेल है दोस्तों। यहाँ पे तो इन लोगों का एक तरीके से कि मार्केट के अंदर डोमिनेंस खत्म करने के लिए डुओपोली ना क्रिएट कर दे, यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर पूरा का पूरा वर्डन ना बढ़ाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सरकार का ये फैसला आया है। देख सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द टेलीकॉम सेक्टर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द सेंटर में प्रोवाइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी ये स्पेकुलेशन के तौर पर ही है, सरकार इसको एक तरीके से कह लिए कि देख रही है कि किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है यहाँ पे। और इसके बीच आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि ये जो प्रपोजल है दोस्तों जो भी डिस्कस किया जा रहा है, ये काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे किया जा रहा है। हाईएस्ट लेवल इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रपोजल के डिस्कशंस में किस मिनिस्ट्री का यहाँ पे एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो रखा है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हो गया दोस्तों, और साथ में कैबिनेट के जो सेक्रेटरीट है वो सब मिलकर यहाँ पे रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार ऐसा करती है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे इज ऑल सेट टू टेक, आपने देखा यहाँ पे, तो ये जो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर एजीआर का जो ड्यू है दोस्तों यहाँ पे है ना, वही ड्यूज को यहाँ पे सरकार माफ करने जा रही है। दिस विल बी बेनिफिट द डेट रिटर्न वोडाफोन। आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा कर्ज हो चुका है वोडाफोन आइडिया के ऊपर यहाँ पे, और अगर जो सरकार एजीआर और ड्यूज को रिलीफ देती है, माफ कर देती है, तो काफी ज्यादा इनको फायदा होगा। फॉलोइंग द 2019 सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा यहाँ पे कि ये मामला कब से आ रहा है कि 2004 के बाद से यहाँ पे इन टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा जो एक तरीके से कहिए कि एजीआर देना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे, वो ये लोग दे नहीं रहे थे, और काफी लंबो सालों तक का ये जो पूरा टैक्स था और उसका साथ में यहाँ पे उस पर जो इंटरेस्ट है ये बढ़ बढ़कर काफी ज्यादा हो गया, और ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं 2019 के अंदर जो है वो यहाँ पे बाकायदा सरकार का पक्ष लिया इन्होंने यहाँ पे, और टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों को बोला कि आपको इतना पैसा चुकाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। टेलीकॉम कंपनी लाइक वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल ओ सब्सटेंशियल अमाउंट टू द गवर्नमेंट विच इंक्लूड ह्यूज इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। देख सकते हो कि चूंकि यहाँ पे अमाउंट ही इतना ज़्यादा था कि उसका इंटरेस्ट और पेनाल्टी बहुत ज़्यादा और हो गया यहाँ पे, और इसके कारण वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो एक तरीके से सरकार को देने पड़ते दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यही सरकार का एक कदम आया है कि हम रिलीफ देते हैं यहाँ पे, और मार्केट में पहले वोडाफोन अलग से था और आइडिया अलग से था यहाँ पे, और एयरटेल तो चल ही आ रहा था दोस्तों, तो ये तीनों कंपनी का ही मेन प्रेजेंस एक तरीके से था, और टाटा डोकोमो वगैरह तो हट ही गया, और जियो तो ये 2016 में ही लॉन्च हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए जियो का नाम यहाँ पे नहीं आ रखा है। तो मेन जो एक तरीके से कर्ज था वो वोडाफोन आइडिया के ऊपर और भारती एयरटेल के ऊपर था दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो रिलीफ क्या दिया जाएगा तो आप देख सकते हो, और ये रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा यहाँ पे कि ये जो प्रपोजल डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे, उसके तहत जो 50% इंटरेस्ट है दोस्तों उसको सरकार वेव ऑफ कर देगी यहाँ कर देगी यहाँ पे, कि जो भी उस पैसे पे एजीआर डीज के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे सरकार को जितना मिलना चाहिए था वो 50% सरकार इसको कट ऑफ कर देगी, और 100% ऑफ द पेनाल्टी, और जो इसके ऊपर उन्होंने पेनाल्टी लगाया चूंकि टाइम पर नहीं दिया गया था यहाँ पे है ना इंटरेस्ट के अलावा, तो 100% पेनाल्टी पूरा का पूरा वेव ऑफ कर दिया जाएगा दोस्तों इफ इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो प्रपोजल है अगर जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है, दिस कुड मार्क अ significant turning point for the telecom business in India. Additionally, it could challenge the dominance of the two major private company in the telecom sector. और साथ में देख सकते हो कि एक टर्निंग पॉइंट की तरह तो होगा ही हमारे एक तरीके से कहिए कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यहाँ पे टेलीकॉम बिजनेस के अंदर, और साथ में यहाँ पे जो दो बड़े प्लेयर का डोमिनेंस बढ़ चुका था इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वो भी एक तरीके से थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे चेक एंड बैलेंस के अंदर आएगा और थोड़ा कम होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा ये अमाउंट कितना है दोस्तों, 1 लाख करोड़। आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को मिलाकर 1 लाख करोड़ का यहाँ पे ड्यूज हो रखा था। द रिपोर्ट फर्दर रिवील्ड दैट इफ दिस प्रपोजल गेट अप्रूव्ड टेलीकॉम कंपनी विल रिसीव फाइनेंशियल रिलीफ। देख सकते हो 1 लाख करोड़ का इनको फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, जो कि इनका इंटरेस्ट पेनाल्टी और एजीआर ड्यूज के रूप में बन रखा था। वोडाफोन आइडिया स्टैंड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम दिस। तो ये 1 लाख करोड़ अगर जो रिलीफ दिया जाता है तो सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको होगा दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का होगा यहाँ पे है ना। कितना का देख सकते हो, 52,000 करोड़ का जो एक तरीके से डेट है, जो कर्ज है वो कम हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पे है ना, क्योंकि इनका एजीआर ड्यू सबसे ज्यादा है दोस्तों। भारती एयरटेल में गेट रिलीफ वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 38,000। तो भारती एयरटेल को देख सकते हो कि 38,000 करोड़ का यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि ये रिलीफ मिलेगा जो सरकार ऐसा करती है तो। और साथ में यहाँ पे जो टाटा सर्विस है दोस्तों यहाँ पे उनको 14,000 करोड़ का मिलेगा, लेकिन टाटा तो इस पर्टिकुलर सेक्टर से अभी बाहर हो चुकी है। और एयरटेल को देख सकते हो 38,000 करोड़ का, और साथ में यहाँ पे जो
वोडाफोन आइडिया है उनको सबसे ज़्यादा 52,000 करोड़ का मिलेगा यहाँ पे। तो एयरटेल भी जियो के सामने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को कर पाएगा, और साथ में वोडाफोन आइडिया है जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से बाहर ही निकलने के कगार पे खड़ा हो चुका है यहाँ पे, ये भी अब थोड़ा सा और आगे इंप्रूव करेगा दोस्तों यहाँ पे। और इसी बीच जो वोडाफोन आइडिया का जो दोस्तों यहाँ पे शेयर प्राइसेस है, जो ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, यहाँ पे लगातार 2 दिनों से काफ़ी अच्छा ये न्यूज़ निकलने के बाद परफॉर्म भी करने लगे हैं यहाँ पे। महज पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर वोडाफोन आइडिया का जो शेयर प्राइस है दोस्तों यहाँ पे वो 25% से ज़्यादा यहाँ पे आगे बढ़ा है यहाँ पे। तो ऐसा अगर जो होता है तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और साथ में यहाँ पे ये डुओपोली का सिचुएशन नहीं बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और अंततः ये हमारे और आपके जैसे जो कंज्यूमर है उनके लिए चॉइस ज़्यादा होगा, और साथ में ये लोग बहुत ज़्यादा जो मनमानी यहाँ पे करने की आशंकाएं लोगों के मन में यहाँ पे चिंताएं बढ़ा रही थी वो थोड़ा कम हो पाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।